नमस्कार, आप देख रहे हैं द नेशन न्यूज। मैं हूं आपके साथ आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। शोध विशेषज्ञ ने कहा, शोध सीमित दायरे में बंद कर रह गए हैं। शोध का विषय आम जन की समस्याओं से जुड़ा होना चाहिए, इसकी गुणवत्ता में सुधार होना चाहिए। शुक्रवार से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के खंडारी परिसर स्थित जेपी सभागार में शुरू हुई 3 दिवसीय कार्यशाला में पहले दिन शोध की गुणवत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पर बढ़ती निर्भरता कितनी घातक हो सकती है, इस पर विशेषज्ञों द्वारा चर्चा की गई। मल्टी डिस्पेंसरी रिसर्च एंड प्रैक्टिस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इनोवेशन विषय पर आयोजित गोष्ठी में मुख्य अतिथि सल्तनत ऑफ ओमान के हाई कमिश्नर व मिनिस्ट्री एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट्री के एडवाइजर प्रोफेसर के.एस. राणा ने कहा कि प्रयोगशाला में कैद होकर नहीं, खेल खलिहान, अस्पताल व बाहरी क्षेत्र से निकलकर शोध करना चाहिए। मल्टी डिस्पेंसरी के दौर में किसी एक विषय तक सीमित रहकर बेहतर शोध नहीं किया जा सकता है। एक विषय तक सीमित शोध कार्य से ना तो बेहतर पेपर और ना ही थीसिस तैयार होती है, सिर्फ रिपीटेशन होता है। अच्छा पब्लिकेशन का अध्ययन करें जिससे शोध कार्य का दायरा बढ़े। मुख्य वक्ता DEI के डिपार्टमेंट ऑफ फुटवेयर एंड टेक्नोलॉजी के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर DK चतुर्वेदी ने कहा कि AI का इस्तेमाल बढ़ रहा है, इस पर निर्भरता बढ़ती जा रही है, लेकिन मुश्किल समय में AI काम नहीं आएगा। उस समय आपके स्वजन ही मदद कर सकेंगे। इसीलिए तकनीकी का इस्तेमाल करें, लेकिन उस पर निर्भरता ना बढ़ाएं। विश्वविद्यालय के फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स के निदेशक डॉक्टर अखिलेश चंद्र सक्सेना, MBD कॉलेज के चेयरपर्सन सतीश कुमार राजपूत, नीतू सिंह आदि मौजूद रहे। द नेशन न्यूज के लिए आगरा से नीरज अग्रवाल की रिपोर्ट। असल में ऐसा है, एक एनर्जेटिक टीम है, ये कोसामी फाउंडेशन वाले ये खड़े हुए हैं। इन लोगों ने थोड़ी वाइब्रेशन पैदा की है यूनिवर्सिटी में। ये तो यूनिवर्सिटी का बेसिक काम है। मैं तो 6 यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर रहा हूँ देश में। यूनिवर्सिटी का तो काम है डे टू डे सेमिनार, सिम्पोजिया, लेक्चर, ये सब होते रहना चाहिए। अब यहाँ इन्होंने जो रखा है मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट को जोड़ा है। मल्टी डिसिप्लिनरी का कंसेप्ट ये है कि उसमें सारे छात्र, सारी फैकल्टी यूनाइटेडली जुड़ जाती हैं, तो एक अपने तरीके से अच्छी से वाइड फील्ड बन जाता है कि उसमें अधिकांश लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस दृष्टि से ये बेटर है। एक समझौता ज्ञापन साइन हुआ था, उसी के तत्वाधान में ये हम लोगों की एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस है जिसमें डिफरेंट डिसिप्लिन के जो भी विभिन्न जो सब्जेक्ट होते हैं उनके रिसर्च को किस प्रकार से एक साथ जुड़ के काम किया जा सकता है। मुख्य उद्देश्य है जिसमें विभिन्न विषयों के जो भी शोधार्थी हैं उनके और बहुत सारे जो लोग शोध कर रहे हैं, प्रोफेसर्स और साइंटिस्ट, उनका रिसर्च का यहाँ पर प्रेजेंटेशन होगा। उसके अलावा यहाँ पर जो USA की भी कुछ फाउंडेशंस हैं, वहाँ से भी लगभग 200 शोधार्थी जुड़े हुए हैं। तो किस प्रकार से हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने जो विश्वविद्यालय के शोध को या यहाँ के भारत के शोध को अंतर्राष्ट्रीय ले जा सकते हैं और विभिन्न विषयों में मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च, जो कि आज नई शिक्षा नीति की भी आवश्यकता है और रिसर्च के फील्ड में आगे से आगे अच्छी उपलब्धियां हों, इसी विषय में ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई। कहाँ से हम लोग शामिल हुए हैं यहाँ पर? इस पे पूरे लगभग भारतवर्ष के ही से हमें प्राप्त हुए हैं, परंतु जैसे राजस्थान से है, हरियाणा से है, मध्य प्रदेश से है, यहाँ से सभी जगह से शोध पत्र प्राप्त हुए हैं और अमेरिका की फाउंडेशन वहाँ से भी कुछ प्राप्त हुए हैं। हाँ, लगभग 7 to 8 कंट्रीज़ का इसमें पार्टिसिपेशन। अभी आपने 15 करोड़ की एक स्कीम का जिक्र किया था, वो क्या है? वो 20 करोड़ का जो ग्रांट है हम लोगों को PM ऊषा में प्राप्त हुआ है। तो उसी में हम लोगों का जो मानना है कि हम अधिकतम जो यूज़ करें उस पैसे को, वो हम शोध को बढ़ावा देने के लिए यूज़ करें, जिसमें जितने भी मुख्य इंस्ट्रूमेंट होते हैं, बड़े इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि पहले यहाँ पर अवेलेबल नहीं है विश्वविद्यालय में, परंतु शोध के लिए चाहे हमारे जितने भी सम्मत महाविद्यालय हैं वहाँ के शोधार्थियों को शोध के लिए जो भी बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा जो भी हमको सरकार से पैसा मिला है वो शोध को बढ़ावा देने में यूज़। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए द नेशन न्यूज के साथ।